जब पहली दृश्यम आई थी हिंदी में, वो एक कल्ट क्लासिक बन गई थी। घर घर में सबको उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता था। गायटोंडे, विजय सलगांवकर, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, सबको पता है। और इसलिए जो बज है सीक्वल के अराउंड और इतना अच्छा बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस है, उसका सेंस बनता है क्योंकि हम रिविजिट कर रहे हैं उस वर्ल्ड ऑफ कैरेक्टर्स को जो लोगों को बहुत पसंद है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये मूवी आई थी हिंदी सिनेमा में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था, जहां एक हीरो इतना कुछ सफर कर रहा है, उसकी फैमिली पे बात आ गई है और वो कुछ भी करेगा अपनी फैमिली को बचाने के लिए, और हम सब उस इमोशन से कनेक्ट करते हैं। और हमारी जनरल एक्सपेक्टेशन यही होती है कि हीरो एट द एंड विलन्स को पीटेगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ इस मूवी में। इस मूवी में हीरो ने हाथ पैर नहीं चलाया, अपना दिमाग चलाया और हम सबके होश उड़ा दिए। हिंदी में मुझे एक ही और ऐसी मूवी याद आती है, अ वेडनेसडे, जिसमें ऐसा हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है और क्रेडिट गोज टू मलयालम ओरिजिनल वर्जन। लेकिन हिंदी वर्जन में जो कनेक्शन था ऑडियंस का एक्टर्स के साथ, वो अलग लेवल था। वो उसको स्पेशल बनाता है और क्रेडिट जाता है कास्टिंग को। आप अजय देवगन और तब्बू को साथ ला रहे हो, इतने बड़े एक्टर्स, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, और वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े मूवी में, उससे ही मजा आ जाता है। और उसके बाद इतनी अच्छी स्टोरी हो तो फिर भाई लाजवाब। और अब जब दृश्यम 2 आती है, जिसकी स्टोरी भाई जीतो जोसर जिन्होंने ओरिजिनली लिखी है मलयालम में, कमाल कर दिया। मैं अभी तक विश्वास नहीं कर सकता कि आप दृश्यम का सीक्वल बना सकते हो, कैसे? और वो बना दिया और उसी लेवल का बना दिया। और फिर से हिंदी वर्जन को स्टैंड आउट करने के लिए वो एक बहुत बढ़िया एक्टर को लाए, अक्षय खन्ना। अरे यार, वो जब स्क्रीन पे आते हैं ना, सबकी वाट लग जाती है। बस उनका मूवी में होना ही मूवी को अलग लेवल पे ले जाता है। उनका एक सीन है जब वो फैमिली को मिलने जाते हैं उनके घर में, अरे यार इतना टेंस सीन मैंने नहीं देखा है। और उसका सारा श्रेय जाता है उनकी एक्टिंग को। वो ना एक तरह का स्वैग और एटीट्यूड लाए हैं जो इस कैरेक्टर को बहुत ही बढ़िया बना देता है। अब जो पहली मूवी थी हिंदी में, वो निशिकांत कामत ने डायरेक्ट की थी, लेकिन उनका रिसेंटली निधन हो गया। और दृश्यम 2 को अभिषेक पाठक ने बनाया है। और उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि आप एक मलयालम मूवी के सीक्वल को रीमेक कर रहे हैं जिसका पहला पार्ट किसी और ने बनाया था हिंदी में, तो आपको उसको भी कंटिन्यू करना है और इस नई स्टोरी को भी उसमें जोड़ना है। और आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ऑडियंस की एक एक्सपेक्टेशन होती है पहली मूवी देखने के बाद, और वो पूरी फुलफिल हुई है। कहानी की बात करें तो इतनी स्ट्रांग है वो। पहली मूवी में जो भी हुआ उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, फैमिली को फेस करने पड़ेंगे। ये ट्रॉमा जो उनके साथ हुआ है वो हमेशा रहेगा, जिंदगी भर हमेशा उससे भागते रहेंगे, क्योंकि और कुछ इलाज नहीं है उसका, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। और मूवी में डायलॉग भी है ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम मर नहीं जाते। और उसको जिस तरह मूवी में दिखाया गया है, हर कोई पीठ के पीछे बातें करेगा उनकी जिंदगी भर। वो एक ऐसा दाग लग गया है, वो कभी मिट नहीं सकता, और आप मिटाने जाओगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि दाग तो असली है ना। और इस मूवी में हम देखते हैं कि विजय सलगांवकर कितना दूर जा सकता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। और वो ये सब गलत रीजन के लिए नहीं कर रहा है कि वो ईवल है, उसे किसी को दुख देना है, ये सब उसका उद्देश्य नहीं है। वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना चाहता है। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, या तो वो या मैं, और वो चुनता है अपने आप को, अपनी फैमिली को। और इस बार उनके पास टाइम था प्लानिंग करने के लिए, और इसलिए जब प्लान एग्जीक्यूट होता है और हम उसे देखते हैं स्क्रीन पे, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, होश उड़ जाते हैं। और इसलिए वो मूवी को इतना थ्रिलिंग बनाता है कि मजा आता है मूवी देखने में। और मूवी अपना टाइम लेते हैं बिल्डअप करने के लिए, तभी वो एंडिंग में जब पे ऑफ मिलता है उसका एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल होता है। मैंने ओरिजिनल मूवी देखी हुई है, प्लॉट बिल्कुल सेम है, और पर्सनली मैंने भी पहली बार दृश्यम हिंदी में ही देखी थी, तो एक पर्सनल कनेक्शन है उसके साथ, उन एक्टर्स के साथ। फिर जाके मैंने मलयालम की ओरिजिनल और उसका सीक्वल देखा था, और मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों की स्टोरी सेम है लेकिन बहुत डिफरेंट फिल्म है। वो आप ये नहीं कर सकते कि हिंदी की दृश्यम देखो और मलयालम का सीक्वल देखो, वो नहीं चलेगा। आपको दोनों को अपनी कंटिन्यूटी में देखना पड़ेगा। और स्टोरी पता होने के बाद भी लास्ट 30-40 मिनट्स में मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था। पर मैं बोलूंगा जो क्लाइमैक्स का इंपैक्ट था वो सेम नहीं था जो पहली बार ओरिजिनल मूवी देखने में लगा मुझे। और उसका एक रीजन है, हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब पहली मलयालम ओरिजिनल दृश्यम मूवी आई थी, तब मार्केटिंग में बोला गया था ये एक फैमिली ड्रामा मूवी है और फैमिली के साथ कुछ हो जाता है बस, और कुछ नहीं बोला था। ये बोला ही नहीं था कि ये मूवी थ्रिलर है। और जब वो मूवी में इंटरवल में वो शॉकिंग इंसिडेंट होता है, वो मर्डर होता है, फिर लगता है अब क्या होगा, और पूरा सेकंड हाफ एक थ्रिलर है। तो लोगों के होश उड़ गए थे मूवी देख के, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। और आई थिंक सेम हिंदी वर्जन के साथ था। हमें ओरिजिनल मूवी का ज्यादा कुछ नहीं पता था, तो हम भी गए थे भाई फैमिली ड्रामा लग रही है, कुछ हो जाता है बस। और फिर जो थ्रिलर पार्ट था वो दिमाग खराब कर देता है। और जब मलयालम की दृश्यम 2 आई, तब भी ये कहा गया कि ये एक ड्रामा मूवी है। लोग खुश नहीं थे जब अनाउंसमेंट हुआ, कह रहे यार तुम बस नाम यूज कर रहे हो, उनका पैसा कमाना चाहते हो, क्यों मूवी खराब कर रहे हो। बहुत क्रिटिसिज्म मिला था मूवी जब अनाउंस हुई थी। और जब मूवी आई सब गए भाई ये ड्रामा है, डायरेक्टर ने बोला फैमिली ड्रामा है, वो पकड़े जाएंगे, ट्रुथ बाहर आना चाहिए, ये कंक्लूजन स्टोरी है। लेकिन फिर हमें लास्ट 40
मिनट्स में भाई खेल खेल गए हमारे साथ, फिर से दिमाग खराब कर दिया। मतलब वो जो मजा आया था ना, मैं चिल्ला रहा था, मैं कहा ये क्या हो रहा है। ओटीटी पे आई थी और मैं देख के क्या हो रहा है, ये कैसे, अब क्या फिर से कैसे कर दिया, दिमाग खराब। तो वो सेम फीलिंग हिंदी के साथ नहीं आई, क्यों एक ही बार आ सकती है, और जिन्होंने पहली बार हिंदी में देखी उनको बहुत ही मजा आया होगा, मुझे पता है। अब ओरिजिनल और हिंदी का कंपैरिजन हो सकता है, काफी डिफरेंट चीजें थी जो मैंने नोटिस की। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, आपको मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। तब तक आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हिट द थम्स अप बटन, और मैं मिलता हूं आपको अगली बार।